गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आई एम प्रियंका तिवारी। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीपीएफ अकाउंट की डिटेल्स के ऊपर और कोशिश करूंगी कि पीपीएफ अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी मैं इस वीडियो में कवर कर सकूं। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और हाफ में देखकर वीडियो को मत छोड़िएगा, बिकॉज हाफ नॉलेज इज द डेंजरस नॉलेज। पीपीएफ अकाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इन 1968 सो डैट की जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनकी जो सेविंग्स होती हैं उनको प्रमोट कर सके, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करके इसमें एक अच्छा रिटर्न जो है इस पे कमा सकें। तो इसलिए उन्होंने इस पर्सपेक्टिव से सोचकर पीपीएफ अकाउंट को शुरू किया था। तो आप पीपीएफ अकाउंट कई जगह पे खुलवा सकते हैं, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। अगर आपका बैंक है, जैसे एसबीआई में है, एचडीएफसी में है, किसी भी टाइप का बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, आप वहाँ पे जाके अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। जो इसका लॉक इन पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का होता है। और आगे भी हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमें पहले पैसे निकालना है तो हम कब निकाल सकते हैं, क्या हम 15 साल के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। तो इस पूरी डिटेल्स को हम जो है आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात आती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है जब भी बजट निकलता है तब डिसाइड किया जाता है, बट जो इस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। और पिछले ईयर भी यही था, बिकॉज जो इस ईयर का जो इंटरेस्ट रेट है तो वो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तो उन्होंने यही बोला है कि जो पीपीएफ अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रहेगा। तो इस टाइम जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1% इन द ईयर ऑफ 2021 और 2022 के लिए डिसाइड किया गया है। और जो आपको इस पर इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, मीन्स कि आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। इसमें जो आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज़ पर ईयर के बेस पे कर सकते हैं, मीन्स कि आपको एक ईयर में 500 रुपीज़ तो जमा करने ही करने हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात करी जाए तो 1,50,000 रुपीज़ आप एक ईयर में जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है इसके एग्जेम्पशन की कैटेगरी। क्या हमें जमा करने के टाइम या हमें जब हम अपना पैसा निकालेंगे क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं। तो इसका जो स्टेटस है वो एग्जेम्प्ट कैटेगरी यानी EEE। तो इसका मतलब होता है अगर आप जब पैसे जमा करेंगे तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप उस पर कोई इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं उस समय भी इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो अब कौन लोग जो है पीपीएफ अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीपीएफ अकाउंट के लिए कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो 18 ईयर्स से अबव है तो वो अप्लाई कर सकता है। 18 ईयर्स के बिलो वाले भी जो है पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, बट वो अपने पेरेंट्स के बेस पे खुलवा सकते हैं। अगर उनके पेरेंट्स का अकाउंट जो है पीपीएफ अकाउंट में है तो उनके बेस पे जो है किड्स का यानी कि जो 18 ईयर्स से नीचे है उनका भी अकाउंट इसमें खुल सकता है। बात करेंगे कि लोन फैसिलिटी के ऊपर। यस, सो जिसका भी पीपीएफ अकाउंट होता है उसको एक लोन फैसिलिटी भी मिलती है कि वो इन फ्यूचर लोन भी ले सकता है। अब कितना ले सकता है और कब ले सकता है, जब आपका पीपीएफ अकाउंट का 2 ईयर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जब वो 3rd ईयर के 5th ईयर के बीच में आप जो है कभी भी लोन ले सकते हैं। तो जो आपको लोन अमाउंट मिलेगा जितना भी आपने 2nd ईयर तक जमा किया होगा उसका सिर्फ 25% ही आपको जो है लोन दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये 2 साल तक जो है अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा किए हैं तो आप उस पीपीएफ अकाउंट से जो है 3 साल या 5 साल के बीच में जो है ओनली 25% यानी कि उस 10,000 का सिर्फ 2,500 यानी 2,500 रुपये ही आप पीपीएफ अकाउंट से लोन के रूप में उठा सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर आप सेकंड लोन भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको फर्स्ट लोन को पूरा रीपे करना होगा। और यहाँ पे रीपे करने की बात में ये भी आती है भाई हमें क्या इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे। तो ऑफकोर्स आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जितना उस टाइम पे आपको पीपीएफ अकाउंट में इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 1% ज़्यादा आपको जो है लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है जब आप उसको रीपे कर रहे होंगे। फिर इस इंटरेस्ट को जब आप पे कर देंगे और इस लोन को पूरा पे कर देंगे तो आपको जो है 6th ईयर में एक फैसिलिटी दी जाती है कि आप सेकंड लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले वाला लोन भरना है, फिर उसके बाद दूसरे लोन पे ही अप्लाई आप कर सकते हैं। तो प्री मैच्योर विड्रॉल आप करा सकते हैं, मींस मान लीजिए अगर आपको 15 ईयर्स से पहले अगर आपको मनी की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको विड्रॉल कब करा सकते हैं। तो आप जब आपका पीपीएफ अकाउंट का 6 साल पूरे हो जाते हैं तो यानी कि 7th ईयर के स्टार्टिंग में पूरे 6 साल कंप्लीट होने चाहिए और 7th ईयर की स्टार्टिंग में आप जो है प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं। लेकिन आपने जितना भी 4th ईयर तक जो है पैसा जमा किया होगा उसका सिर्फ आपको 50% ही निकालने की जो है एक परमिशन दी जाती है और इससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं। और एक फाइनेंशियल ईयर में बस आप एक बार ही विड्रॉल करा सकते हैं, आपको बार बार विड्रॉल कराने की भी जो है
परमिशन नहीं होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक साल में पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपीज तो जमा ही करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका जो पीपीएफ अकाउंट है वो डिफॉल्ट हो जाएगा और डीएक्टिवेट भी हो जाएगा। तो अगर आपका अकाउंट ऐसे हो जाता है कभी इन फ्यूचर, अगर आपने नहीं जमा किया, आप भूल गए पूरे एक साल में एक बार पैसे जमा करना, तो आप क्या करें कि जो है आपका अकाउंट दोबारा से रिएक्टिवेट हो जाए। तो इसके लिए आपको 50 रुपीज़ जो है एज अ पेनाल्टी देना पड़ेगा। जिस भी आपने बैंक के साथ या फिर पोस्ट ऑफिस के साथ जो है ये अकाउंट खुलवाया होगा उसको 50 रुपीज़ एज अ पेनाल्टी देना पड़ेगा और आपको 500 रुपीज़ जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है पीपीएफ अकाउंट के अंदर वो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। इन फ्यूचर पीपीएफ अकाउंट के होल्डर की डेथ हो जाती है तब क्या होगा? तो इस केस में जो उनके नॉमिनीज होते हैं, जो उनके लीगल हायर्स होते हैं, उनका जो पीपीएफ अकाउंट का जो बैलेंस होता है उस दिन तक का, उनके डेथ डेट तक का उनको जो है दे दिया जाता है। हर एक स्कीम के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो एडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट ये है कि एक सिक्योर प्लान है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है तो इसको एक सिक्योर प्लान माना जाता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि इसमें आपको ग्रेट रिटर्न्स यानी बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिल जाते हैं, जो कि 6 या 7% के बीच में, इससे अबव भी चले जाते हैं कभी कभी। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, तो ये बेस्ट थिंग है इस स्कीम की। और लास्ट बेनिफिट जो है वो है नो टैक्स वाला, जो कि मैंने आपको बताया था ई कैटेगरी के अंदर ये आता है। अब बात करेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस की। तो पहला डिसएडवांटेज ये होता है कि इसके इंटरेस्ट रेट अनस्टेबल रहते हैं। हर एक फाइनेंशियल ईयर में जो है अलग अलग इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये है कि इसका जो टेन्योर है वो बहुत लंबा है, जो कि है 15 ईयर्स। और जो लास्ट पॉइंट है वो है लैक इन लिक्विडिटी, मीन्स कि आपको इसको जो है अगर आप इसको पैसे विड्रॉल कराना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही लंबा वेट भी करना पड़ता है, जो कि था हमारा 6 ईयर्स, और आप उसको 7th ईयर में ही जो है विड्रॉल करा सकते हैं। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। अब एक बोनस टिप की मैं बात करूंगी कि जिसको आप फॉलो करके अपने रिटर्न्स को बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये बोनस टिप ये है कि जब भी आप अपना पीपीएफ अकाउंट में पैसा डालने जाएं तो वो 1 तारीख से 5 तारीख के ही बीच में जाएं, क्योंकि इसके बाद जो है बैंक जो है पीपीएफ अकाउंट का जितने भी डिपॉजिट होते हैं उसे कंसिडर नहीं करता और उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देता। तो जब भी आप पीपीएफ अकाउंट में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो 1 या 5 तारीख के बीच में, किसी भी मंथ की 1 से 5 तारीख के बीच में ही इन्वेस्टमेंट करने जाएं। आई होप गाइस कि आपको पीपीएफ अकाउंट के बारे में क्लैरिफिकेशन मिली होगी, और जिसको पीपीएफ अकाउंट के बारे में नहीं पता था उसको भी आज पता चला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी पीपीएफ अकाउंट के बारे में नॉलेज ले सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि आप फाइनेंस से रिलेटेड और वीडियोस के बारे में नॉलेज ले सकें। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।